Good morning all. In last lecture we already discussed about the generate uniformly spaced endpoints on the circle which is centered at origin. In this video we will discuss about generate uniformly spaced endpoints on the circle which is centered at h comma k. So first let's see example algorithm and then we will see example. So if your equation is like this, x square plus y square equals to r square, means your circle centered at origin. In that, how we solve this type of example and how we solve if equation is like this, x minus h square plus y minus k square equals to r square, means your circle centered at h comma k. दोनों भी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे एंड देन विल गो फॉर एग्जाम्पल. ओके, अगर आपका क्वेश्चन इस टाइप का होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, तो आप क्या फाइंड आउट करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम दिस इक्वेशन फर्स्ट वी राइट द वैल्यू ऑफ आर एंड देन वी फाइंड डेल थीटा. वी नो द फॉर्मूला फॉर डेल थीटा इज थीटा मैक्स माइनस थीटा मिनिमम अपॉन एन. सो यहाँ पे थीटा मैक्स एंड थीटा मिनिमम दिया रहता है क्वेश्चन में. ओके, मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट और फुल सर्कल, इसमें से हम थीटा मैक्स एंड थीटा मिनिमम फाइंड आउट करते हैं. ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है. ओके, आफ्टर फाइंडिंग डेल थीटा वी फाइंड द इनिशियल पॉइंट. आवर इनिशियल पॉइंट इज x1 y1 इक्वल्स टू आर cos theta minimum r sin theta minimum. After getting your first point, we find all the remaining points using this formula. xi plus 1 yi plus 1 equals to xi yi cos del theta. del theta आपने already find out किया है. cos del theta, sin del theta, minus sin del theta and cos del theta. Using this formula we find all the remaining points and write down we writing all the remaining points in position vector x, means our first point x1 y1 x2 y2 like this. okay, but ये हुआ इस टाइप के. अगर सर्कल सेंटर्ड एट ओरिजिन हुआ तो आप इस टाइप से सॉल्व करते हो और यहाँ पे स्टॉप करते हैं. लेकिन आपका क्वेश्चन इस टाइप का है, सर्कल सेंटर्ड एट एच कॉमा के, तो इस टाइप के एग्जाम्पल में आप क्या करोगे? फर्स्ट क्या करना है आपको? जो भी इक्वेशन दिया है वो राइट डाउन करो. ठीक है, राइट डाउन गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर एच कॉमा के, मीन्स जो भी इक्वेशन दिया है वो आपको राइट डाउन करना है. ठीक है, देन इसमें से आप क्या करोगे? एच एंड के की वैल्यू फाइंड आउट करोगे. बाय कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन विथ दिस इक्वेशन वी विल राइट value of h, k and r. After writing this आपको सेम यही प्रोसेस फॉलो करनी है. या आप लिख के रखो, देन राइट डाउन दिस इक्वेशन लाइक दिस, मीन्स h एंड k हटाओ, सिर्फ क्वेश्चन के तरह लिखोगे आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर. मीन्स जो भी इक्वेशन है विथ सर्कल 0 0 फॉर्म में लिखना है आपको. रेडियस आर एंड जितने भी नंबर ऑफ पॉइंट्स बोले वैल्यू ऑफ या, मतलब आप इस टाइप से इस टाइप में लिखोगे क्वेश्चन, देन सेम वे में आपको सॉल्व करना है इस स्टेप तक. मीन्स राइट डाउन वैल्यू ऑफ आर, देन फाइंड आउट डेल थीटा, देन फाइंड आउट इनिशियल पॉइंट, देन यूजिंग दिस फॉर्मूला फाइंड आउट ऑल द रिमेनिंग पॉइंट्स एंड देन राइट डाउन ऑल द पॉइंट्स इन पोजिशन वेक्टर एक्स. देन लास्ट स्टेप इसमें क्या होगी? जस्ट लास्ट स्टेप ऐड हो जाएगी. लास्ट स्टेप में क्या करोगे आप? ट्रांसलेशन मैट्रिक्स, ये पोजीशन वेक्टर एक्स जो आया है उस पर आपको अप्लाई करना है. सो टी इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0. यहाँ से आपने एच और के की वैल्यू लिखी थी, वो वैल्यू यहाँ पे लिखो एच के एंड लास्ट में क्या लिखोगे? 1. एंड देन अप्लाई दिस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ऑन दिस पोजिशन वेक्टर. सो वी गेट our points on the equation centered at h comma k.
एग्जाम्पल देखेंगे फिर आपको समझ में आ जाएगा। सो यहाँ पे एग्जाम्पल है, जनरेट इक्वली स्पेस्ड 4 पॉइंट्स ऑन द कर्व ऑफ सर्कल। इक्वेशन किस टाइप में दिया है, x माइनस 1 स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 9। फर्स्ट क्या करोगे आप, ये इक्वेशन कंपेयर करोगे। राइट डाउन गिवन इक्वेशन फर्स्ट। इन आंसर राइट डाउन गिवन x माइनस 1 स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 9। वी कंपेयर दिस इक्वेशन विथ x माइनस h स्क्वायर प्लस y माइनस k स्क्वायर equals to r square. So we get value of h as 1 and value of k as minus 1. Okay. So write down these two values h and k. Then here r square. So 9, r square equals to 9. So r equals to 3. So write down value of r also. After writing values of h and k, write down this equation like centered at origin. So this equation will convert into x square plus y square equals to 9. Okay. So here value of r is 3 and total n points find 4 points find out करने के लिए बोला है. So value of n is 4. and यहाँ पे quadrant दिया है क्या, नहीं. अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा तो आप थीटा मिनिमम थीटा मैक्सिमम क्या लोगे, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ कुछ भी दिया नहीं है, सर्कल दिया है. सो सर्कल 0 to 360 डिग्री. सो आपकी थीटा मैक्स कितना आएगा 360 डिग्री एंड थीटा मिनिमम कितना आएगा 0. सो योर थीटा इज लाइज बिटवीन 0 to 360 डिग्री. देन कैलकुलेट डेल थीटा. फॉर्मूला फॉर डेल थीटा इज theta max minus theta minimum upon n. So you have values of theta max and theta minimum. Put here and find out del theta. So we get here del theta as 90 degree. Okay. Then go for initial point. We know the formula for initial point is r cos theta minimum, r sin theta minimum. Theta minimum is 0. Therefore 3 cos 0, 3 sin 0. So our first point is 3, 0. This is your initial point. Then find out all the further points using this formula xi plus 1, yi plus 1, xi yi, cos del theta, sin del theta, minus sin del theta and cos del theta. यहाँ पे del theta की वैल्यू पुट करो एंड मैट्रिक्स सॉल्व करो. ठीक है. मैट्रिक्स सॉल्व करने के बाद रिमेनिंग पॉइंट्स फाइंड आउट करने. सो x2 y2 क्या आएगा, इसका प्रीवियस पॉइंट क्या है x1 y1 and this matrix as it is. x1 y1 values are 3 0. This matrix as it is. Just do matrix multiplication. We get here our next point. Then find out third point. So x3 y3. Previous point is x2 y2 into that matrix. Our third point we get here minus 3 0. Then find out next point x4 y4, x3 y3 and this matrix. So x4 y4. Write down, please do the matrix multiplication. We get our last point as 0 minus 3. After finding all the points, we will write all the points in position vector x. So x is equal to x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4. यहाँ पे आपने लिखा है. यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में देखा है. ओके. यहाँ पे लास्ट स्टेप ऐड हो जाएगी, स्टेप नंबर 6. एच एंड के की वैल्यू पुट करनी है आपको ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स में, और जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स मिलेगा वो आपको यहाँ पे एक्स पे अप्लाई करना है. ओके. सो अप्लाई ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स टी दैट इज 1 0 0 0 1 0 एच के 1. सिर्फ यहाँ पे लास्ट रो में आपको एच एंड के की वैल्यू पुट करनी है. सो वी नो द वैल्यू ऑफ एच, स्टार्टिंग में भी लिखा था हमने, एंड वैल्यू ऑफ के. सो पुट हियर. आफ्टर गेटिंग transformation matrix we will apply that translation matrix in on position vector x. लेकिन आपका position vector 2 कॉलम थे, यहाँ पे ट्रांसलेशन मैट्रिक्स में 3 रोज है. सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा क्या, नहीं. इसलिए हम क्या करते हैं, पोजीशन वेक्टर x में क्या करेंगे, होमोजेनियस कोऑर्डिनेट ऐड करेंगे लास्ट में 1 1 1 1.
So write down x and write down this translation matrix. Just do matrix multiplication. We get the required points. So for in last step, remove this homogeneous coordinate. So we get all the 4 points, equally spaced 4 points on the circle. X minus 1 square plus y plus 1 square equals to 9 are. Write down this 4 minus 1, 1, 2, minus 2, minus 1, 1 minus. Okay. One more example is here. Generate uniformly spaced 6 points on the curve of circle. Equation is given. So from here, after comparing with x minus h square plus y minus k square equals to r square, we get value of h as 1, value of k as minus 2 and value of r as 3. Okay. 6 points बोला है, तो n की वैल्यू कितनी आएगी 6 एंड r की वैल्यू कितनी आएगी 3. ओके. फर्स्ट राइट डाउन इक्वेशन सेंटर्ड एट ओरिजिन मीन्स x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9. कैलकुलेट डेल थीटा. यहाँ पे भी कोई भी क्वाड्रेंट नहीं दिया है, सो आप थीटा किस में लोगे 0 to 360 डिग्री में. थीटा मैक्स, थीटा मिनिमम, फाइंड आउट डेल थीटा, then find out initial points using r cos theta minimum, r sin theta minimum. So we get our first point as 3 0. Go for next points. We will find all the remaining points using this formula. Xi plus 1 yi plus 1 equals to xi yi and this matrix. Put del theta here. We get this matrix, then x2 y2 equal to x1 y1, our first point into this matrix. We get our second matrix, second point, then find out third point using this. We get our third point, fourth point. In this way we are finding all these 6 points. Okay. So we get here x4 y4, x5 y5 and x6 y6. In last step we will write down all the points in position vector. All the points x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4, x5 y5, x6 y6. And in last step यहाँ पे क्वेश्चन क्या था x माइनस एच y माइनस के. देयरफॉर आपको ये ट्रांसलेशन मैट्रिक्स ऐड करना है. ठीक है. h एंड k की वैल्यू पुट करो और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है x पे अप्लाई करना है. सो x इंटू टी. यहाँ पे x में क्या किया है हमने, लास्ट में 1 1 ऐड किया है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए. ओके. डू द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, देन वी विल गेट द ऑल इक्वली स्पेस्ड 6 पॉइंट्स ऑन द कर्व ऑफ सर्कल. x minus 1 square plus y plus 2 square equals to 9 are like this. Okay. One more example is there. Solve it by yourself. यहाँ पे क्या दिया है, सॉरी ये एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे. लास्ट एग्जाम्पल जो होगा वो आप सॉल्व करोगे. इफ सर्कल x minus 1 square plus y plus 1 square equals to 9 is transformed by translation in x direction by 2 and y direction by 3, then find center of transform circle. यहाँ पे आपको इक्वेशन दिया है वो लिखो. इसमें से आप कंपेयर करोगे, h एंड k की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, मीन्स आपको सेंटर मिलेगा. यहाँ पे सेंटर की वैल्यू क्या आई है 1 एंड -1. सेंटर आपको दिस सर्कल, ये सर्कल का सेंटर मिला है, लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, सेंटर ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड सर्कल. ट्रांसफॉर्म्ड सर्कल मीन्स ये ट्रांसलेशन मैट्रिक्स यूज़ करने के बाद का आपको जो सर्कल मिलेगा उसका सेंटर पूछा है. तो आप फर्स्ट ट्रांसलेशन मैट्रिक्स लिखोगे. ट्रांसलेशन मैट्रिक्स क्या आएगा, ट्रांसलेशन इन एक्स डायरेक्शन बाय 2 यूनिट्स. सो यहाँ पे 1 0 0 0 1 0, यहाँ पे क्या आएगा 2 एंड y डायरेक्शन बाय 3 यूनिट्स. सो यहाँ पे क्या आएगा 3 और 1. ठीक है. ये ट्रांसलेशन मैट्रिक्स आप इस सेंटर पे अप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सेंटर ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड सर्कल. ओके. सो आपका सेंटर क्या था 1 -1. सो आप उसका पोजीशन वेक्टर लिखोगे फर्स्ट x इज इक्वल टू 1 -1 एंड होमोजेनियस कोऑर्डिनेट 1.
then apply this translation matrix on that x, we will get x star. X star means what? Center of transformed figure. So we get here centered as 3 to 1. So therefore the center of transformed circle is 3, 2. Got it? ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए सॉल्व करना है. ऑब्टेन इक्वली स्पेस 10 पॉइंट्स ऑन द सर्कल. इस टाइप के क्वेश्चन अगर आएगा तो 10 मार्क के लिए आएगा, क्योंकि 10 पॉइंट्स पूछा है. ओके, होमवर्क के लिए सॉल्व करना है. यहाँ पे लास्ट आंसर दिखाती हूँ, आप एक बार क्रॉस वेरीफाई कर दो. यहाँ पे आर की वैल्यू √5 आएगी, डेल थीटा 36 आएगा. फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, नाइन्थ एंड 10th point. These are all 10 points, and then last apply this translation matrix on x. We will get here solution. Okay, and in last step remove all the homogeneous coordinate. Thank you so much. If you found this video helpful, please like, share, subscribe and leave a comment. Thank you.